हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर अकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करें एफआईडीसी का अकाउंट्स बीआरएस चैप्टर, जिसका लेक्चर नंबर 4 है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 196, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया देखो, कैश बुक ऑफ कुणाल, कैश बुक ऑफ कुणाल showed an overdraft of rupees 36,280 as on 36,280 as on 31st July 2019। सब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या दिया है। ऑन कंपेयरिंग हिज कैश बुक एंड पासबुक द फॉलोइंग डिफरेंसेस वेर फाउंड। कैश बुक और पासबुक को कंपेयर किया तो कुछ डिफरेंसेस मिला हम लोग को। ठीक है, ये जो दिया है कैश बुक एज ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, मतलब आज का जो सम होगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से स्टार्ट होगा। मैंने साइन लिख के दिया है आपको। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का साइन क्या होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस लिख के दिया है बेसिक्स में। चलो तो हम लोग पहले यहाँ पे बैलेंस एज पर इसको रफ कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। कितना अमाउंट है बताओ थोड़ा तो, 36,280। इन द बुक्स ऑफ नाम क्या दिया है, कुणाल। ठीक है, चलो तो अपना यहाँ पे साइन क्या होगा देखो, कैश बुक और पासबुक में माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन लिख के दिया है मैंने आपको। ठीक है, स्टार्ट कर दे। क्या क्या डिफरेंसेस है, अनुराग नहीं है यहाँ पे। देखो पहला दिया है एन अमाउंट ऑफ रुपीज 18,700 was directly paid into bank by our customer Manish was not recorded in the cash book। मनीष करके कस्टमर है, उसने 18,700 रुपया हमारे अकाउंट में डाल दिया। मतलब हमारे पास पैसा, लेकिन पैसा कहाँ पे आ रहा है, बैंक। बैंक का कौन सा बुक होता है, याद रखो, बैंक का कौन सा बुक होता है। तो एंट्री कहाँ पे हुआ रहेगा, कैश बुक में हुआ रहेगा क्या, यही समझना है। मैंने आपको पहले लास्ट 2 क्वेश्चन में यही तरीका समझाया है। पहले क्वेश्चन पढ़ो और ये देखो एंट्री हुआ किधर है। जिधर एंट्री हुआ है उसको छोड़ के जहां नहीं हुआ वहां पे कर दो। मैंने आपको बताया अगर एंट्री कैश बुक के डेबिट में हुआ है तो करना कहाँ बाकी है, पासबुक के क्रेडिट। कैश बुक के क्रेडिट में हुआ है तो पासबुक में क्या होगा, उल्टा होगा। मैंने बोला था कैश बुक का डेबिट तो पासबुक का क्या होगा, पासबुक का क्रेडिट तो कैश बुक का डेबिट। उल्टा हो रहा है, कैश बुक में क्रेडिट हो रहा है तो पासबुक में क्या होगा। क्लियर है यहाँ तक। मैंने आपको पहले बोला था कि कैश बुक का उल्टा पासबुक होता है। पैसा आ रहा है कैश बुक में, कैश बुक कौन मेंटेन करता है, बिजनेसमैन। कैश बुक कौन मेंटेन करता है, बिजनेसमैन। तो पासबुक कौन मेंटेन करता है, बैंक। बैंक का जो बुक होता है वो क्या होता है, पासबुक। और हमारा जो बुक होता है वो क्या होता है, कैश बुक। दोनों के बीच में डिफरेंसेस शो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे बस। तो 18,700 रुपया एक मनीष नाम का कस्टमर है, उसने हमारे अकाउंट में डाल दिया, बैंक अकाउंट में डाल दिया। पैसा आया, कहाँ पे आया, अब बैंक के पास पैसा आ रहा है। बैंक का कौन सा बुक है, पासबुक में पैसा आ रहा है, मतलब क्या हुआ रहेगा, क्रेडिट। पासबुक में पैसा आ रहेगा मतलब क्या हुआ रहेगा, मतलब 18,700 बैंक वाले ने यहाँ पे एंट्री की होगी। तो अगर यहाँ पे एंट्री हुआ है तो करना कहाँ बाकी है, 18,700 इसको सर्कल कर देता हूँ। तो साइन कौन सा है इसका, तो कहाँ पे लिखोगे आप, लेस। माइनस में आया मतलब लेस, प्लस में आया मतलब ऐड में लिख रहे। तो आप यहाँ पे लिखोगे डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। कस्टमर कितना, 18,700। 18,700, ठीक है। आगे देखते, उसके बाद क्या लिखा है, चेक ऑफ रुपीज 18,900 डिपॉजिटेड इन द बैंक was collected and credited by bank but was entered in cash book 19,800। क्या दिया ये,
बैंक में हमने एक चेक डिपॉजिट किया, कितने का चेक था गाइस? 18,900 का, है ना? बैंक ने क्या किया, वो चेक को डिपॉजिट किया, कलेक्ट किया और हमारे अकाउंट में पैसा डाल भी दिया। लेकिन बैंक में हमारे जो कैश बुक में हमने एंट्री किया है वो 19,800 क्या कर दिया है, मिस्टेक हो गया। चेक कितने का था? एंट्री कितने का किया कैश बुक में? 19,800। कितने का डिफरेंस हुआ गाइस? क्या 900 का डिफरेंस है? तो 900 बताओ मुझे कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है? पासबुक में। क्यों? कैश बुक में ज्यादा कर दिया ना एंट्री, पासबुक में उतना कम हुआ रहेगा ना। बात क्या मान रहा हूँ? वापस देखो, समझो ये एक चेक है, बहुत बड़ा चेक हो गया, ये एक चेक है 18,900 का। इसको गया मैं बैंक में डाला, बैंक वाले ने क्या किया, इसको क्लियर कर दिया, क्लियर करके पूरा 18,900 हमारे अकाउंट में डाल दिया। बैंक का काम खत्म, बैंक वाले ने अपना काम सही तरीके से किया। बट मेरा दिमाग उस टाइम पे सही नहीं था, तो मैं अपने कैश बुक में एंट्री करते वक्त 18,900 की जगह कितना लिख दिया, ज्यादा एंट्री कर दिया। चेक था कितने का? 18,900 का, एंट्री किया कितने का? थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो अभी 19,800 को अब एंट्री बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 18,900 19 क्या है, 900 है ना, 19,800 की एंट्री मैंने यहाँ पे की है और बैंक में कितने की एंट्री हुई है? 18,900। तो एंट्री बराबर करने के लिए डिफरेंस कितने का आ रहा है? 900 का। तो 900 की एंट्री अगर मैं पासबुक में कर दूं, 900 की एंट्री अगर मैं पासबुक में कर दूं तो एंट्री हो जाएगी, बराबर हो जाएगा। समझा? क्लियर है? यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? yes, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो पैसा आ रहा है तो हमने कैश बुक में कहाँ पे एंट्री किया रहेगा? डेबिट में। मैंने लिख के दिया ना बेसिक में, पैसा अगर कैश बुक में आ रहा है तो क्या हुआ रहेगा? डेबिट। मतलब मैंने 19,800, यहाँ पे मैं 900 लिखता हूँ डायरेक्ट, चलेगा ना? 900 की एंट्री मैंने यहाँ पे किया रहेगा। अगर 900 कैश बुक में डेबिट हुआ है तो पासबुक में क्या होगा? तो पासबुक में क्रेडिट कर देंगे। साइन कौन सा होगा इसका? एक बार फिर से बता रहा हूँ, एक चेक को मैंने मिस्टेकली कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, गलती से रिकॉर्ड किया मैंने। मेरे पास एक चेक था 18,900 का, मैंने बैंक में डाल दिया, बैंक वाले ने क्लियर किया, पैसा डाल भी दिया, बैंक वाले ने अपना काम सही से किया। बट मैं जब कैश बुक में एंट्री कर रहा था, मेरी बुक में, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा कौन सा बुक है? तो कैश बुक में जब मैं एंट्री कर रहा था तो मैंने 18,900 की जगह कितना कर दिया? मतलब 900 ज्यादा दिखा दिया ना, तो वो 900 मेरे को पासबुक में भी दिखा देंगे ताकि एंट्री बराबर हो जाए। अब तुम बोलोगे सर बैंक के बुक में बैंक वाले ने फालतू ट्रांजेक्शन थोड़ी करेगा, खाली एंट्री बराबर करने के लिए, बस और कुछ नहीं। डिफरेंसेस आ रहा है ना, तो वो डिफरेंसेस शो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। 900 का डिफरेंस आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? पासबुक में। इधर कितने का हुआ एंट्री? 19,800 का। इधर कितना हुआ? 18,900 का। 900 का डिफरेंस हुआ, किधर कम आ रहा है? पासबुक में। समझा? मुझे बताओ, पैसा आ रहा है किसके पास? कैश बुक में। तो कैश बुक में अगर पैसा आ रहा है तो क्या करते हैं हम लोग? डेबिट। तो मतलब मैंने 900 यहाँ पे डेबिट किया रहेगा, तो पासबुक में क्या हुआ रहेगा? अगर कैश बुक में डेबिट तो पासबुक में क्या होगा? क्रेडिट होगा। कितने का? 900। इसका साइन कौन सा है? प्लस। तो प्लस में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड बट wrongly credited in wrongly recorded in कैश बुक। अपने मन से शॉर्ट एंड सिंपल लिख सकते हो आप। नहीं आया तो आपको क्या करना है? लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन छाप देना है। नहीं आया आपको क्या लिखना है यहाँ पे? तो आपको क्या करना है? आपको क्वेश्चन छाप देना, अमाउंट छोड़ के खाली। कितना अमाउंट है? 900। आगे क्या दिया? आगे चेक इश्यूड फॉर सैलरी
to staff rupees 25,000 on 27 July 2019 was presented for payment only 4th August 2019. अच्छा, हम लोग BRS कितने तक का, डेट तक का बना रहे? 31 जुलाई. ध्यान से सुनना, मेरे यहाँ पे ना समझो ये जिया काम करती है, ये मेरे यहाँ की स्टाफ है, इसको मैंने 25,000 का चेक दिया, ले तेरी सैलरी पगार रख तेरा. इस पगली ने क्या किया पता है? वो चेक को बैंक में डाला ही नहीं, नॉट प्रेजेंटेड लिखा है, प्रेजेंटेड लिखा है ना वहां पे. इसने चेक कभी डाला? 4 अगस्त को डाला, मतलब ये डेट के बाद डाला ना. हमारा ये मंथ तो खत्म हो गया ना, नेक्स्ट मंथ में डाला इसने, तो ये मंथ के लिए क्या हो गया? नॉट प्रेजेंटेड हो गया. वो तो इसने बैंक में चेक डाला ही नहीं, ऐसा एंट्री किया है हमने, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. मैंने इसको चेक दिया, ये मेरे यहाँ की स्टाफ है, 25,000 का सैलरी दिया, चेक दिया, इसने क्या किया? वो चेक को बैंक में डाला ही नहीं. अच्छा बताओ, मैं कौन हूं? मेरा कौन सा बुक होगा? तो मैंने तो अपने बुक में एंट्री किया होगा ना, जिस दिन चेक दिया मैंने इसको. मैंने कभी दिया इसको? 27 जुलाई को चेक दिया, तो 27 जुलाई को मैंने जब चेक दिया होगा तो मैंने 27 तारीख को एंट्री किया होगा ना, भाई मेरे पास से पैसा जा रहा है, क्योंकि 25,000 मैंने दिया इसको, बराबर ना. लेकिन ये चेक इसने बैंक में डाला क्या? तो बैंक के पास पैसा आया रहेगा क्या? बैंक के पास जब चेक ही नहीं पहुंचा तो बैंक को सपना थोड़ी आएगा एंट्री करना है, बराबर कि नहीं. तो बैंक वाला क्या करेगा? एंट्री नहीं करेगा. मतलब एंट्री कहाँ पे पास नहीं हुआ है? बैंक में. बैंक का कौन सा बुक होता है? मतलब पासबुक में एंट्री नहीं हुआ. कॉन्सेप्ट समझा? देखो यही करना पड़ेगा अपने को, बार बार ऐसी बात करनी पड़ेगी, तब क्वेश्चन समझेगा आपको. आपको एग्जाम में भी यही करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, इसका इसका करना है, इसका सरदे से समझ के करना है आपको, कहाँ पे एंट्री पास हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ. अब मैंने चेक दिया, मतलब मैंने तो एंट्री करूंगा अपने बुक में, बट इसने चेक बैंक में डाला क्या? बैंक ने वो एंट्री किया होगा क्या? मतलब बैंक में एंट्री करना बाकी है. अच्छा बताओ, मैं चेक दे रहा हूँ, मतलब मेरे पास से पैसा, तो मेरा कौन सा बुक है? कैश बुक. तो कैश बुक में क्या होगा? क्रेडिट होगा. मतलब कैश बुक में क्रेडिट होगा, तो पासबुक में क्या होगा? छोटा स्माइली बड़ा स्माइली. 25,000, साइन कौन सा है? माइनस. तो माइनस में लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, डायरेक्ट ये लिखना है. $25,000 हो गया. आगे कैश ₹20,000 withdrawn from ATM for office use was not recorded in the cash book. 20,000 रुपया ATM से निकाल रहे, मतलब बैंक से पैसा. बैंक का कौन सा बुक होता है? पासबुक. बैंक ने एंट्री किया होगा, बराबर ना. बैंक के पास से पैसा जा रहा है, मतलब पासबुक से पैसा जा रहा है. अब पासबुक से पैसा जाता है तो पासबुक में क्या होता है? अगर पासबुक में डेबिट हुआ है तो कैश बुक में क्या होगा? पासबुक में डेबिट हो गया है तो कैश बुक में क्या होगा? क्रेडिट. साइन कौन सा है इसका? तो प्लस में लिखोगे आप. कैश विथड्रॉन फ्रॉम ATM नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये लिखा है ना क्वेश्चन में. कितना है गाइस? 20,000. आगे क्या दिया है ध्यान दो. डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम वॉज ओवरकास्ट बाय 100. डेबिट साइड ऑफ कैश बुक 100 रुपया ज्यादा लिखा हुआ है. ओवरकास्ट मतलब ज्यादा, अंडरकास्ट मतलब कम. डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, ये कैश बुक है, इसका डेबिट साइड ये, इधर 100 रुपया ज्यादा लिखा हुआ है. इधर 100 रुपया क्या है? यही बोला ना, 100 रुपया ज्यादा लिखा हुआ है. तो 100 रुपया अगर यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे कम होगा, ऐसे ही होगा ना. क्या बोला? डेबिट साइड ऑफ कैश बुक. यस भाव क्या ज्यादा हो, ध्यान दो. डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम वॉज ओवरकास्ट बाय 100.
मतलब जो कैश बुक का डेबिट साइड है उधर 100 रुपए ज्यादा लिखा है बैंक के कॉलम से, 100 रुपए ज्यादा लिखा है कैश बुक के डेबिट में। अगर कैश बुक में डेबिट हुआ है तो पासबुक में क्या होगा? 100 रुपया। कौन सा साइन है? प्लस। प्लस में लिख दो। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, कितना है गाइस? 100 रुपया। हो गया। आगे, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड आवर ऑफिस रेंट ₹19,500। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? हमने कुछ तो अलाउ करके रखा है बैंक को, बैंक हर महीने मेरे अकाउंट से इतना पैसा काट ले और वो रेंट पे कर दे मेरा, EMI जैसा। बैंक को हम अलाउ करते तभी तो हमारे अकाउंट से सैलरी से क्या होता है? EMI कट हो जाता है। होता है। तुम्हारा भी बैंक अकाउंट ओपन होएगा ना कभी, तो तुमको पता चलेगा कि तुमको बैंक को अलाउ करना पड़ता है, तो बैंक तुम्हारे अकाउंट से पैसा काटते जाता है। तुम नहीं करोगे तो नहीं कटेगा। तो मेरी बात सुनो, बैंक क्या पे कर रहा है? अपना रेंट पे कर रहा है, हमारा रेंट। बैंक पे कर रहा है मतलब बैंक के पास से पैसा, बैंक का कौन सा बुक होता है? पासबुक से पैसा जा रहा है, तो पासबुक में क्या हुआ रहेगा? पासबुक में अगर डेबिट हुआ है तो कैश बुक में क्या होगा? कितना पे किया बंदे ने? 19,500। 19,500 अगर बैंक में डेबिट हुआ है तो कैश बुक में क्या होगा? क्रेडिट होगा। साइन कौन सा बताओ इसका? बैंक पेड रेंट which not recorded in cash book। कितना? 19,500। चलो आगे देखते। कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक ₹3,750 ऑन बिहाफ ऑफ अस was not recorded in the cash book। ये बैंक ने क्या किया पता है? कमीशन कलेक्ट किया। बैंक कमीशन कलेक्ट कर रहा है मतलब बैंक के पास पैसा। ये बैंक का कौन सा बुक होता है? पासबुक में पैसा आ रहा मतलब क्या हुआ रहेगा? पासबुक में पैसा है मतलब क्रेडिट हुआ। कितना गाइस? 3,750। अगर बैंक में पासबुक में क्रेडिट हो रहा है तो कैश बुक में क्या होगा? डेबिट। 3,750। साइन कौन सा है इसका? माइनस। तो माइनस पे लिखेंगे हम। कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना है? 3,750। हो गया सब। अब क्या करेंगे? टल्ली करेंगे। इसको पहले टोटल कर लेंगे, बाहर लिखेंगे 40,500 प्लस कर लेंगे इसको 76,780। ये पहले इसको प्लस किया, बाहर लिखा। इसमें इसको प्लस करेंगे, बाहर ये नीचे आ गया। अब इसको सबको प्लस कर लेंगे 47,450। अब इसको क्या करना है? माइनस करना है। लेस लिखा है ना, लेस। लेस का मतलब क्या होता है? माइनस। इसमें से इसको माइनस कर देंगे 29,330। और क्या लिखेंगे? ओवरड्राफ्ट एज पर। ये सम किससे स्टार्ट था? तो आंसर क्या आएगा? ओवरड्राफ्ट एज पर उल्टा आएगा ना आंसर अपना। हो गया सब। सम करने में हार्डली 10 मिनट लगेंगे, 8 से 7 मिनट लगता है तुमको। लेकिन अगर तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक आता है, जितना पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में उतना आता है, तो तुम 10 7 से 8 मिनट में सम कर सकते हो। अभी अपन फास्ट नहीं करते क्योंकि तुमको समझना है, इसलिए। ठीक है, देख लो। तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे हम
वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक